ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Melbourne 1975. Letters from Prabhupada. After a month or so, I started to receive letters of acknowledgement from Prabhupada. एक महीने के बाद मुझे प्रभुपाद जी से मैं हर बार जो डोनेशन भेजता था उसका प्राप्ति हो गई ऐसे बताने वाले लेटर्स, खत आने लगे. One of Prabhupada's replies instructed me that a disciple must somehow or other always serve. प्रभुपाद जी के एक जवाब में उन्होंने कहा था कि शिष्य को ढूंढना चाहिए कि कैसे ना कैसे तो मैं हमेशा सेवा में रत रहूं. Till your drama is going on, nobody is paying attention to what I am talking. They are all looking at that. प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स. प्रिय भुरिजन दास, मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो. आई एम इन ड्यू रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड September 12th, 1975. आपने लिखा हुआ 12 सितंबर 1975 का खत मुझे प्राप्त हुआ. विथ एनक्लोज चेक ऑफ $127.68. उसमें वो चेक मिला. In this way you are rendering very nice service, and the more you render service, the more you advance. आप इस प्रकार से बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो और आप जितनी अच्छी सेवा करोगे उतनी अधिक प्रगति होगी. This is the only way. सेवा करना ये एकमात्र मार्ग है प्रगति करने का. Therefore the Vedic regulation is that whenever one goes to serve some saintly person or visit a temple, he must offer something. वैदिक नियम ऐसा है कि कभी भी हम किसी गुरुजनों को या संत व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो हमें हमेशा कुछ ऑफरिंग देना चाहिए, कुछ भेंट उनको देनी चाहिए. दैट विल हेल्प हिम. उससे उनको अपने कार्य में मदद होगी. इट इज़ एंजॉइंड दैट वन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिकेट हिज लाइफ. भगवान कहते हैं कि पहले आपको प्राण यानी अपना जीवन सर्वस्व दे देना चाहिए सेवा में. इफ दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट, देन वन शुड डेडिकेट हिज मनी. अगर ये संभव नहीं है तो अपने पैसे देने चाहिए. इफ ही हैज़ नो मनी, देन ही शुड यूटिलाइज हिज इंटेलिजेंस हाउ टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगर पैसे नहीं हैं तो फिर अपना दिमाग लगा के कृष्ण भावना का प्रचार कैसे बढ़ाए उसमें कार्यरत होना चाहिए. और इफ़ ही हैज़ नो इंटेलिजेंस, देन ही शुड यूटिलाइज हिज वर्ड्स. अगर बुद्धि भी नहीं है ज़्यादा तो कम से कम वाणी का उपयोग कर सकते हैं. यस, दे आर डूइंग नाइसली, दिस इज़ अ नाइस मूवमेंट. लोगों को जाके बता सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये अच्छा आंदोलन है. दिस इज़ द प्रोसेस फॉर एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावना में प्रगति करने का यह मार्ग है. आई होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ. मैं आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य ठीक है. यू आर एवर वेल विशर. आपका सदैव हितचिंतक AC भक्तिवेदांत स्वामी. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, purport, the essential quality of a devotee or someone sincerely aspiring to become a servant of a devotee is his serving mood. व्यावहारिक रूप से बात की जाए तो एक भक्त के सबसे महत्वपूर्ण गुण या सारभूत गुण या जो दूसरे भक्तों का सेवा करना चाहता है उसके अंदर जो होना चाहिए ऐसा आवश्यक गुण कौन सा है? हिज सर्विंग मूड, उसकी सेवा भावना. रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, देयरफॉर अ डिवोटी ऑलवेज समहाउ और अदर रेंडर्स सर्विस. बाह्य परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो,
भक्त जो है वो हमेशा इस सेवा भावना के द्वारा सेवा में रत रहता है। डिवोटीज एट टाइम्स फाइंड देमसेल्व्स विदाउट सर्विस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भक्तों को ज़्यादा सेवा नहीं मिलती है विदाउट सर्विस, एंड प्रभुपाद इंडिकेटेड दैट सर्विस हैज़ अ ब्रॉड स्कोप। ये कहना कि मेरे पास सेवा नहीं है, प्रभुपाद जी ने दिखलाया है कि सेवा का दायरा कितना बड़ा है। थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एज अ डिवोटी हैज़ नो मीनिंग विदाउट सर्विस। अगर हमें सेवा नहीं है करने के लिए तो खुद को भक्त कह के पुकारना, मैं भक्त हूँ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। एनी रिफ्लेक्शंस? भक्ति का अर्थ क्या है? डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पेसिफिक शब्द यूज करते हैं भक्ति को। बाहर की दुनिया में जाओगे लोग बोलेंगे डिवोशन। भक्ति मीन्स डिवोशन। भक्ति इज नॉट जस्ट एन इमोशन, भक्ति इज एक्शन। सो एन इमोशन अकम्पनीड बाय एक्शन। डिवोशनल सर्विस, उसको भक्ति कहते हैं। अगर सेवा नहीं है करने के लिए तो हम भक्त नहीं है। डिवोशन इज एन इमोशन दैट कॉजेस मच कमोशन। इस दुनिया में लोग इतने अपने भक्ति का दिखावा करते हैं, अपने इमोशंस को इतना जताते हैं कि उसके कारण बहुत सारा आप देख रहे हो कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से अपना इमोशन दिखा रहे हैं अपने भगवान के प्रति, दूसरों को नष्ट करके। तो ये क्या है? इज दिस डिवोशनल सर्विस? तो आप अपना दिन का 24 घंटे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चना, दास्य, साख्य, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार जो हैं भक्ति के, इसमें कितना समय देते हो उतने आप भक्त हो। यू गेट इट? परसेंटेज अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन अ डे in doing devotional activities, that much you are a devotee. अभी कोई कहेगा मेरा स्टडीज़ का क्या हालत है, फिर मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, डिवोशनल सर्विस है कि नहीं? तो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका चेतना का क्या स्तर है? मैं पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या ये डिवोशनल सर्विस है कि नहीं? दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना क्या है वो पढ़ाते समय? किस भावना से आप पढ़ा रहे हो? तो इसलिए जब हम अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो दिन भर क्या होता है, हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में स्थित रहती है। हम जानते हैं कि मैं सेवक हूँ और उस भावना से कार्य करते हैं। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक से नहीं होता तो भोग भावना वापस प्रबल हो जाती है दिन भर। तो इसलिए हमें रोज़ सुबह बहुत अच्छे से साधना करके अपनी चेतना को तैयार करना चाहिए, बैटरी चार्ज करना चाहिए, फिर जाके कार्य करना चाहिए। दिन भर जो हम गतिविधि करेंगे वो अपने आप कृष्ण का स्मरण होता रहेगा उसमें। और कोई? करेक्ट। तो व्हाट आर द 4 थिंग्स विद 4 वेज इन विच यू कैन सर्व कृष्णा? कौन से 4 मार्ग प्रभुपाद जी ने बताए? अद्वैत? हाँ, लाइफ, मनी, इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स। वेरी नाइस। तो लाइफ देने का मतलब क्या है? व्हाट टू डू? हाँ, अपना जीवन सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा देना, अच्छा ब्रह्मचारी, अच्छा गृहस्थ बन के फुल टाइम भगवान को सेवा देना, दैट इज बेस्ट। प्राण ही। फिर अर्थ ही, हाउ डू यू सर्व विथ योर मनी? हाँ, जो कमाते हैं उसका 50% भगवान को देने का और 50% में अपना गाड़ी चलाने का। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थ ही। अर्थ ही। धिया का अर्थ क्या है? इंटेलिजेंस। हाउ डू यू यूज इंटेलिजेंस? हाँ, हमारे पास जो क्वालिटीज़ हैं या टैलेंट्स है, कैपेसिटीज़ है या आर्ट है,
उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना। जैसे राधा कृष्णा नोज ड्राइंग और चेतन नोज क्लीनिंग, हाई क्लास मेंटेनेंस, और हरि भैया नोज कुकिंग। सो वो जो टैलेंट है उसको लगाना भगवान की सेवा में। एंड वाचा का अर्थ क्या है? क्या यूज करना? वर्ड्स। क्या करना उससे? वर्ड्स से क्या करना? ओमकार। भगवान का वर्णन दूसरों को सुनाना। वेरी नाइस। कृष्ण कॉन्शियसनेस को अप्रिशिएट करने वाले वर्ड्स दूसरों को बताने चाहिए। हम खुद प्रचार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि इनके पास जाइए, ये आपके समस्या का समाधान दे सकते हैं, या इनके पास जाइए, आपके जीवन का भला होगा। इतना तो बोल सकता ना व्यक्ति। तो कृष्ण भावना की तरफ लोगों को जोड़ देना, उनके लिए पथ प्रदर्शक गुरु बनना, ठीक है। तो प्राण ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो चारों करते हैं। प्राण, अर्थ, धिया, वाचा सब कुछ देते हैं। अर्थ कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? जनरली अर्थ, धिया, वाचा करते हैं, 3। और धिया कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? धिया और वाचा करते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए कृष्ण भावना में जो कोई व्यक्ति जुड़ रहा है उसका कौन सा टाइप है हमें समझ में आना चाहिए। आप भी अभी मेरे सामने बैठे हो गुरुकुल में, अभी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ इसलिए भक्ति कर रहे हो कि खुद से बहुत आकर्षण है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, इसलिए कर रहे हो? अगर आपको खाली छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? स्पॉन्टेनियसली आर यू गेटिंग अट्रैक्टेड टू डू डिवोशनल एक्टिविटीज? तो जितना आपको इतना स्वाभाविक आकर्षण है उतना आपका भक्ति का विकास अच्छा हुआ है। जिसको स्वाभाविक आकर्षण नहीं है उसके लिए क्या ज़रूरी है? साधना। थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ता है। रोज सुबह उठो, मंगल आरती आओ, जप करो, प्रसाद ही खाओ। ऐसे थोड़ा दादागिरी लगती है उसमें, लेकिन वो अच्छा है हमारे लिए, इसलिए हम स्वीकार करते हैं उसको। है कि नहीं सिद्धेश्वर? अच्छा है ना? तो ये फोर्स नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? अपने गुरुजनों के प्रति आदर और स्नेह होना चाहिए कि ये लोग जो अपना इतना खटपट कर रहे हैं, इतना उपद्व्याप बोलते हैं उसको, इनको ना मेरे को हेल्प करना है। मुझे इतना टेस्ट नहीं है कृष्णा के प्रति, लेकिन ये लोग जो है वो सही है, बराबर करा रहे, मेरे से भी करवा रहे, दूसरों से भी करवा रहे। सो जो आदर और स्नेह है उसके कारण हम मानते हैं उनके शासन को। तो ओनली इम्पेटस इन साधना भक्ति इज ऑर्डर ऑफ द गुरु। गुरु ने बोला इसलिए कर रहा हूँ। मालूम नहीं बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोला है ना तो करना है। इसको क्या कहते हैं? साधना भक्ति। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? गुरु के प्रति आदर और स्नेह। अगर वो नहीं है तो साधना भक्ति भी नहीं होती फिर। जैसे अभी चेतन प्रभु है हमारे, बड़ा आदर है उनको, अपने टीचर के प्रति स्नेह है, तो कितना भी दंड दो या सेवा दो या ये ऐसा करना है वो ऐसा नहीं करना है बताओ, तो तुरंत फॉलो करते हैं। गड़बड़ करते हैं 10 बार, लेकिन बोलने के बाद तुरंत फॉलो करते हैं। है कि नहीं? तो ये प्राथमिक स्टेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एक्चुअली। लेकिन ऐसे करते 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 एक दिन हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर ना स्वाभाविक आकर्षण आने लगता है कृष्ण के प्रति, फिर बोलना नहीं पड़ता ज़बरदस्ती करने के लिए। नीरज जी, क्या स्टेज चल रहा है आपका? साधना भक्ति, भाव भक्ति, रागानुग भक्ति? कौन सा स्टेज है? सो इसलिए हमें अपने स्टेज के अनुसार
जुड़े रहना चाहिए। कभी हो सकता है प्राण नहीं दे पा रहे हैं, अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, जो भी है जितना है वो करिए। तो अभी आप गुरुकुल में हो, मेरे सामने बैठे हो इसलिए कर रहे हो। ये गुरुकुल के बाद जब ग्रेजुएट होकर निकलोगे बाहर, तुम्हारे पास फ्रीडम रहेगा अपना जीवन को किस दिशा में लेके जाना है, कौन से एनर्जीज़ को, पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करना है अपने लाइफ के अंदर। तुम्हारे पास चॉइस है ना, तब ये ट्रेनिंग काम आएगा सही निर्णय लेने के लिए। लेकिन उसमें भी अगर गड़बड़ किया तो वापस डिटूर हो जाएगा, मेन हाईवे छोड़ के किधर तो जंगल में घूम के गाड़ी ख़राब करके अपनी अब वापस आओगे राजमार्ग पर। तो यू मेकअप योर माइंड, अपना मन बना लीजिए आपको करना क्या है लाइफ में। और मेरा अनुरोध है आपसे कि यहाँ से निकलने के बाद भी अपने भक्ति को या तो प्राणी, या तो अर्थई, या तो धिया, या वाचा लेवल पे कनेक्टेड रखिए। कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं जमता इतना सारा रेगुलेशंस, नो, मैं थोड़ा स्वतंत्र जीव हूँ, पंछी बनूँ, उड़ता फिरूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में ऐसा आपको लग रहा है तो भी अपने मन को बोलिए आप कि बच्चे, लात पड़ेगी ना जब एक दिन माया की, तो कुछ शेल्टर बचेगा नहीं तुम्हारे पास। बेस्ट है कि डिवोटी के शेल्टर को छोड़ो मत। और माया मारने ही वाली है लात, वो बैठी है उसके लिए। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा कनेक्शन बनाए रखना हमारे हित में है, क्योंकि ये उच्छृंखलता जो है हमारी स्वतंत्र वृत्ति का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति, एक ना एक दिन हमको महंगी पड़ने वाली है। लेकिन जब वो महंगी पड़ेगी और उस टाइम डिवोटीज का शेल्टर नहीं रहेगा तो बहुत तहस नहस हो जाएगा लाइफ। लेकिन जब हमारे पास है वो कनेक्शन, तो कितना भी उल्टा पुल्टा क्यों ना होने दो जीवन, आप उसको वापस संवार सकते हो। बिकॉज डिवोटीज विल नॉट मिसगाइड, वो बराबर से मार्गदर्शन देंगे, सही सुविधा ला कर देंगे, योग्य प्रेरणा देंगे। हाँ, सोचो कोई आगे बाहर के दुनिया में रह रहा है और उसका वो परीक्षा में फेल हो गया, या जॉब नहीं लगा, या उसने बिजनेस चालू किया था बंद पड़ गया, या वो उसका वाइफ छोड़ के भाग गया, या कुछ भी हो गया उसके साथ आड़ा टेढ़ा, और वो एकदम डेवास्टेड हो गया। तो अगर भक्तों के बीच आएगा तो उसको क्या प्रेरणा देंगे भक्त लोग अपने जीवन को संवारने के लिए? साधना भक्ति में लगाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होता है, ये सब जो हुआ वो कर्मों के कारण हुआ, अपने कर्म सुधारो, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति में जुड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल गेट बेटर, है कि नहीं? वो भक्ति करने की प्रेरणा देंगे। आप अपने किसी चंगू मंगू फ्रेंड के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे ऐसा हो गया हाय मेरे साथ, वो क्या करेगा? दारू पी ले, चल हम ड्रग्स करते हैं, चल मूवीज़ देखने जाते हैं, पैसा नहीं है तेरे पास, चोरी करते हैं। तो ये क्या सही प्रेरणा है ये करना? अभी सिर्फ मुंडी हिला रहे हो मेरे सामने, आगे जाके माइंड माई वर्ड्स, यू विल हैव टू मेक चॉइसेस। तब दिमाग को उसमें गोबर नहीं भरना, जो सिखाया अभी तक उसको उपयोग में लाना, एंड टेक राइट डिसीजंस, गो बैक टू कृष्णा शेल्टर एंड गेट राइट हेल्प, एंड दे विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। और आपको खुद का अनुभव रहेगा, आपको भक्तों ने बोला कि ये करो ये मत करो, और आपने सुना नहीं, जाके गड़बड़ किया, उसके बाद जो बैंड बजा उसके बाद वापस शेल्टर किसने दिया? भक्तों ने ही दिया। बहुत बार हो गया आपके लाइफ में ऐसे। तो इसलिए दोज हु आर वर्किंग सेल्फलेसली ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, वी शुड ऑलवेज कीप द कनेक्शन। हमें वो संबंध को हमेशा दृढ़ रखना चाहिए।